नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आज के क्लास में आप केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड। तो आपने फिजिकल बॉन्ड सीखा है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, और वही फिजिकल बॉन्ड जो हमेशा मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, साथ में यहाँ पर वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होता है, या कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, ठीक है, तो कहीं कहीं डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स ही वर्क कर रहा होता है। तो इस तरह से आपने फिजिकल बॉन्ड को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। उससे बेस्ट कोई भी क्वेश्चन है तो उसको बनाइए और आते हैं उसको पीछे छोड़ करके हम लोग केमिकल बॉन्ड की तरफ। और केमिकल बॉन्ड हमेशा एटम्स के बीच बनता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। केमिकल बॉन्ड जब भी जो है आपको दिखाई पड़ेगा मोस्टली एटम के बीच में दिखाई पड़ेगा। और ये जो बॉन्ड होते हैं केमिकल बॉन्ड कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। पहले का नाम आयोनिक है, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड है, तीसरा कोऑर्डिनेट है और चौथे का नाम मेटालिक बॉन्ड है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनिक बॉन्ड को। आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, ठीक है। और वही आयोनिक बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, और आपने 9th में भी पढ़ा होगा शायद और 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं विकास कुमार आपको सिखाने जा रहा हूँ आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है, जब भी आप बॉन्डिंग पढ़ते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जरूर आना चाहिए, इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप आयोनिक बॉन्ड को देखिए कि आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है आयोनिक कंपाउंड में, है ना। और ये जब भी बनता है किसके किसके बीच में बनता है? एटम और एटम के बीच में, ठीक है। तो एटम और एटम के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का क्या होता होगा? कंप्लीट ट्रांसफर। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसी को फिश हुक बोलते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट बोलते हैं। और ये जो शिफ्ट दिखाता है कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक एटम से दूसरी एटम की तरफ होता है। अब सवाल उठता है कि एटम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों करेगा, कौन करेगा? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देने वाला जो डोनर होगा वो मेटल हो सकते हैं, लेने वाला क्या हो सकता है? नॉन मेटल। और दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में काफी डिफरेंस होना चाहिए। मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो डोनर जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला वो कौन है? मेटल है। लेने वाला कौन है? नॉन मेटल है, ठीक है। बीच में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट या फिश हुक है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को दिखा रहा है। जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड, या को यहां पर जो है हम लोग यहां कहेंगे कि यहां पर कोई भी जो है कोई भी मेटल, जैसे सोडियम है, ठीक है। हम NaCl का डिस्कस करने वाले हैं, इसमें सोडियम और क्लोरीन का हम लोग अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे एग्जांपल है NaCl, कोई एटम हमने लिया है सोडियम, है ना, और ये क्लोरीन से मिलकर बना है। तो सबसे पहले दोनों एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लीजिए, है ना। एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। और दोस्तों आपको याद होना चाहिए इनर्ट गैस एलिमेंट का, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86। लास्ट शेल का कन्फिग्रेशन याद है आपको? 1s2 होगा, ये क्या होगा? 2s2 2p6 होगा, यहाँ पर 3s2 3p6 होगा, यहाँ 4s2 4p6 होगा, यहाँ 5s2 5p6 होगा, और यहाँ 6s2 6p6 होगा। तो इस तरह से ये इनर्ट गैस एलिमेंट है और लास्ट शेल का कन्फिग्रेशन हमने लिख दिया है। लिखने के बाद हर एटम चाहता है कि उसके लास्ट शेल का कन्फिग्रेशन जो है इनर्ट गैस एलिमेंट के जैसा हो, और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन करते हैं। कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर करेंसी ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये करेंसी ऑफ एटम्स है, एटम की करेंसी है, इसी के देन लेन से जो है रिलेशंस बनते हैं। तो चलते हैं आगे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1, या फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, है ना। 2 यहाँ पर कितना है? 6 + 2 8, और यहाँ 1। आप देख पा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। क्लोरीन पे चलते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। ये 1s2 होगा, ये 2s2 होगा, ये 2p6 होगा, ये 3s2 होगा, ये 3p5 होगा। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड और थर्ड, है ना। फर्स्ट में 2 है, सेकंड में कितना है? 8 है, थर्ड में कितना है? 7। तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। अब सोडियम नाम के पीछे आम लगा हुआ है, मेटल है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती, और जिसके नाम के पीछे आम लगा होगा हर बार वो मेटल नहीं होगा। हीलियम का नाम जानते हैं? नाम के पीछे आम लगा है, देखिए वो तो क्या है? नॉन मेटल है। तो इस तरह से जो है केमिस्ट्री इज कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्सेप्शंस, ये याद रखिएगा। केमिस्ट्री बहुत सारे अपवादों का संग्रह है, इसलिए केमिस्ट्री आपको सीखना है तो अपवादों को जो है झेलना पड़ेगा। चलते हैं आगे, और आपने सीखा है कि सोडियम मेटल और ये नॉन मेटल है। अब हमने यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ और इस तरह से डेकोरेट कर दिया है, और आफ्टर डेकोरेशन आप देख पा रहे हैं कि सोडियम क्या करेगा? लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। किसको देगा? क्लोरीन को देगा। क्यों देगा? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो सोडियम के लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p6 होगा, जो मिलता है नियॉन से। और क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 3s2 3p5 है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसका कन्फिग्रेशन 3s2 3p5 से 3s2 3p6 हो जाएगा, जो आर्गन का कन्फिग्रेशन है। फिर क्या होगा आप देखेंगे, इसका रिजल्ट जो आ रहा है सामने,
सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक प्लस चार्ज दिखेगा, और क्लोरीन पर 1 2 3 4 5 6 है ना 7, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया तो 8 है ना, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाएंगे और एक माइनस चार्ज दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि NaCl बन के रेडी है। यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये बना हुआ है। इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है, और ये पोलर नेचर के होते हैं। ड्राई स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, लेकिन मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। नॉन डायरेक्शनल नेचर के भी होते हैं ये, ठीक है। काफ़ी ये सॉलिड होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं। तो चलते हैं आगे। आयनिक आप जो है बॉन्ड सीख चुके हैं। आयनिक बॉन्ड के अलावा थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में। आपने देखा इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड बनता है। तो और इस तरह से जो है एटम और एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए। जो एटम होना चाहिए वो एक तो मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए जनरली। चलते हैं आगे। कोवैलेंट बॉन्ड है ना, सेकेंड पॉइंट क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी एक केमिकल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये भी एक केमिकल बॉन्ड है ना। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एटम और एटम के बीच में। कि कौन सा, एटम और किसके बीच में, एटम के बीच में। वो एटम कैसा, किसका होना चाहिए, याद रखिएगा ये दोनों क्या होना चाहिए, नॉन मेटल, मोस्टली नॉन मेटल्स होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, नॉन मेटल्स होने चाहिए, ठीक है। अब क्या है, ये सेम टाइप का हो सकता है, डिफरेंट है ना। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से ये बनता है। कैसे बनता है, इक्वल शेयरिंग से। और ये होते हैं सिंगल बॉन्ड, ये होते हैं डबल बॉन्ड, ये होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, है ना। इतना सिर्फ याद रखना है। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बनता है, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले होमोमोलिक्यूल का केस लेते हैं, उसके बाद हेट्रो का लेंगे। तो इस तरह से देखेंगे हम लोग क्या क्या होता है। आइए होमोमोलिक्यूल्स, है ना, होमोमोलिक्यूल्स। देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए हम H2 के पास जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल हमारा क्या है, एग्जांपल पे लिखते हैं H2O2 एंड N2। ये होमोमोलिक्यूल सा हमने H2 का एग्जांपल लिया। H2 हमारे सामने है, H और H को कंबाइन करने से बना है। ये 1s1 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। यह भी 1s1 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को सामने रख दिया, एक का इलेक्ट्रॉन डॉट से दूसरे का क्रॉस से दिखाइए। अब क्या देख पा रहे हैं कि 1s1 क्या बनना चाहेगा, 1s2 है ना। तो 1s2 बनते ही यह क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन किसका लेगा, हीलियम का। इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, है ना। आप जो देख रहे हैं बॉन्ड क्या बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। इस तरह से इसका बेनिफिट क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका था, शेयरिंग के कारण इसके इलेक्ट्रॉन एक थे, यह इसका भी इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा, और इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका भी काउंट हो जाएगा। यही शेयरिंग का बेनिफिट है। दोनों के पास 1s1 से 1s2 हुआ, और हीलियम जैसा कन्फिग्रेशन ये ले चुका है। लेने के बाद जो यहाँ बॉन्ड बनता है, देखेंगे यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी और सेम पावर से पुल कर रहा है, इसलिए जीरो क्या होगा, डाइपोल, जीरो होगा, है ना। ये कौन सा है, नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से जो है हम लोग देखेंगे, चलेंगे आगे थोड़ा। और हम लोग फर्स्ट ये सिंगल बॉन्ड हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। आफ्टर ऑब्जर्वेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग चलते हैं O2 की तरफ, है ना। O2 में क्या मिलेगा हमको, डबल बॉन्ड मिलेगा। तो आइए O2 को कैरी करते हैं। O2 ये 1 मिल के बना हुआ है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से यहाँ पर ऑक्सीजन के है 8, 1s2 2s2 और क्या होगा 2p4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1s2 2s2 और 2p4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6। अब यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन को आमने सामने रख दिया। दोनों क्या है, नॉन मेटल है। मैंने ऊपर ही लिखा है, थोड़ा ही ऊपर, कि नॉन मेटल के बीच जो है वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, इक्वल शेयरिंग से, क्या कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, 1 की शेयरिंग से, 2 से और 3 से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से जो है 6 था, 7 कर लिया इसने, और यहाँ भी इसने 7 कर लिया। हमने यहाँ पे क्रॉस से नहीं दिखाया, आप दिखा सकते हैं इसको, है ना। एक का इलेक्ट्रॉन डॉट से, दूसरा क्रॉस से दिखाया। तो इस तरह से जो है इक्वल शेयरिंग हुई। और यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहे हैं, आप मैं नीचे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के दर्शन होते हैं। और इस तरह से जो बॉन्डिंग में गया वो बॉन्डेड पेयर BP, और जो बचा हुआ रेस्ट वो क्या होगा, LP। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है, LP, है ना। ऑक्सीजन पे LP कितना है, 2, है ना। कहाँ कहाँ, एक ये, दूसरा ये। यहाँ पे भी LP कितना है, 2, तो LP कितना है 2। टोटल O2 में कितना LP है, 2 + 2 4 LP है, ठीक है। किसमें, टोटल पूरा O2 पर कितना LP है, O2 पर कितना LP है, तो बोलेंगे 4 LP है, एक, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से। इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे, हम लोग N2 पे चलेंगे, N2, और यहाँ भी चल के ऑब्जर्व करेंगे लास्ट ट्रिपल बॉन्ड को।